आपने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में घोटाला हुआ। आपने आरोप लगाया सीवीसी गाइडलाइन की अनदेखी कर खास कंपनी को फायदा पहुंचाया। ये कैसे सर? आपको क्या लग रहा है इसमें जो आप आरोप लगा रहे हैं? जरा उसको बहुत ही साफ शब्दों में समझा दीजिए। देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको सामने सारी बात रख देता हूँ। सर पॉइंटर्स में रखिएगा। ये खेल शुरू हुआ 2018 में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 जून 2018 को जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनको जानबूझकर कि घपला करना है, इसलिए डीटीसी का चेयरमैन बनाया गया बोर्ड का। डीटीसी के इतिहास में 1970 में डीटीसी शुरू हुई थी। 52 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डीटीसी का चेयरमैन एक पॉलिटिकल आदमी बना, वरना आईएएस ऑफिसर्स 2018 तक 1970 से लेके 2018 तक आईएएस ऑफिसर्स ही डीटीसी बोर्ड के चेयरमैन होते थे। 1 जून 2018 को गहलोत जी चेयरमैन बनते हैं और जून में ही वो एक कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको बिना टेंडर के वो 1000 बसें उनसे हायर करने के नाम पर एक कॉन्ट्रैक्ट करने का काम शुरू करते हैं। वो ऑफर देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब 2018 में ऐसा हुआ जून में, तो हमने इस मामले को उठाया और उठाने के बाद हमने इस घपले की जानकारी जब लोगों को दी, तो अगस्त में जब ये मामला पब्लिक में आ गया कि इस तरह से एक कंपनी के साथ मिलकर और डीटीसी के चेयरमैन एक खिचड़ी पका रहे हैं करप्शन की, तो इन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। यानी जब जब भ्रष्टाचार का मामला उठता है, भ्रष्टाचार करते हैं, मामला उठता है, तो जैसे लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार किया, लेकिन जैसे ही ये कह रहे हैं आप 2019 में दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और उनके रखरखाव में 5000 करोड़ रुपए के घोटाले का ये सीधा आरोप जो आप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने जब कुछ खरीदा ही नहीं, हमने टेंडर ही रद्द कर दिया, तो फिर कहाँ घोटाला कहाँ हुआ सर? ये देखिए, मैं अभी इसको फोकस करिए। ये टेंडर है। ये 11 जून 2021 को जो जनवरी में एक वर्क ऑर्डर हुआ था 4,500 करोड़ का, उसको 11 जून 2021 को एक चिट्ठी से अबेंस में डाल दिया गया। अगर आपने 11 जनवरी 2021 में वर्क ऑर्डर कर दिया था, तो 11 जून 2021 को ये वर्क ऑर्डर वापस क्यों लिया? क्योंकि मामला सीबीआई में चला गया, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमेटी बिठा दी और कमेटी की रिपोर्ट में ये आ गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और कमेटी ने कहा भ्रष्टाचार हुआ है कि भ्रष्टाचार हो सकता है सर, इसको रद्द कर दिया जाए एएमसी को। जी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का भ्रष्टाचार तो तभी हो गया था जब जनवरी में इन्होंने वर्क ऑर्डर किया, तभी अपफ्रंट पेमेंट ले ली, तभी 5000 करोड़ का आरोप आप लगा रहे हैं कि तभी ये घोटाला हो चुका है। जिस दिन वर्क ऑर्डर इशू हुआ, आप ये कह रहे हैं तभी घोटाला हो चुका है, ठीक है ना? बिल्कुल, जनवरी 2021 में घोटाला हो गया। ठीक है। उमेश जी, जरा मैं आपसे समझ लूं, ये जितनी बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं टेंडर प्रक्रिया होती है, वो जरा आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वो प्रक्रिया क्या है। सीवीसी गाइडलाइन की अनदेखी करके किसी को फायदा पहुंचाया, आपसे बेहतर नहीं बताया जा सकता कि इसमें हुआ क्या है सर। वो जो कह रहे हैं कि टेंडर केवल लाके ही उन्होंने पहला घोटाला कर दिया। और एक बड़ी बात जो बीजेपी की तरफ से कही गई कि आईएएस ऑफिसर जो हैं वो पहले डीटीसी के चेयरमैन होते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपना वहां पर चेयरमैन बैठाया। देखिए, इसमें ऐसा है कि आज तक कभी चेयरमैन पब्लिक कॉर्पोरेशन का, ये पीसीएसबी की गाइडलाइंस के भी खिलाफ है, एक पॉलिटिशियन नहीं होता। और मिनिस्टर को वहां चेयरमैन बनाने का ये मतलब है कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वही रेकमेंडिंग अथॉरिटी भी हो जाएगी। इसका मतलब है कोई एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए गलत है। बट एज सच उसका ये मतलब नहीं है कि करप्शन हुई, वो एक इरेगुलरिटी है। जहां तक मुझे पब्लिक डोमेन से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक आपने एक टेंडर इनवाइट किया 100,000 बसों का। 1000 बसों में एक ने 400 की टेंडर दिया, एक पार्टी ने 600 का टेंडर दिया। तो ये सिंगल टेंडर माना जाना चाहिए था, इसको 2 टेंडर नहीं मान सकते। इसको इन्होंने 2 टेंडर मान के इनको मंजूर कर दिया। एक ये एलिगेशन है। उसके 1 साल बाद एक और टेंडर इनवाइट किया गया, मेंटेनेंस का टेंडर, जो कि इसका 4 गुना था। यानी अगर 80 लाख की बस थी तो उसकी मेंटेनेंस 3 करोड़ की थी, तो वो उसको भी इन्होंने गलत माना। तो ये की कंप्लेंट को छोड़ दीजिए,
अब आप ये देखिए कि आपका सिंगल टेंडर आपने बना, ये सीबीसी की गाइडलाइन के खिलाफ है। आपकी ये दूसरा आपने इकट्ठा इनवाइट कर लेते फिर भी समझ में आता। आपने अलग से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई किया, तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मोरलेस एक सिंगल टेंडर के बेसिस पे हो गया। जिसको बस का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो उस टेंडर का कोई मतलब नहीं रहा। अब आपका एक आर्ग्यूमेंट और है इनकी कि अगर हुआ ही नहीं, हमने तो कैंसिल कर दिया इसको, तो घपला कहां से हुआ? अगर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें 2 सेक्शंस हैं क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट के। एक सेक्शन 13 है, एक सेक्शन 15 है। 13 सेक्शन का पार्ट 1C डी ये कहता है कि आपने अगर कोई भी इरेगुलरिटी की है कि अपने को फायदा उठाने के लिए या अपने किसी और को फायदा उठाने के लिए, और वो उसको फायदा हुआ, तो सेक्शन 13(1)D का ऑफेंस हो जाएगा, जिसकी 7 साल तक कैद है। एक सेक्शन 15 ये कहता है कि आपने अटेम्प्ट किया, यानी आप पूरा कर नहीं पाए कॉन्ट्रैक्ट को, आपने किया, आपने प्रक्रिया पूरी कर दी, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, इसका मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया, क्यों किया, ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आपने कैंसिल कर दिया, आपने प्रक्रिया पूरी कर दी थी, पूरा अटेम्प्ट कर दिया था, एलिगेशन ये है कि कंप्लेंट आ गई, सीबीआई को चली गई, तो आपने कैंसिल कर दिया। तो 15 सेक्शन का अगर ये सारे ठीक प्रूव यानी जो मैं समझ पाई हूँ सर, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इसमें अनदेखी हुई है और ये बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है। और मैक्सिमम 5 साल कैद है।